नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आज मैं एक ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल पर हूं जो भगवान राम के जन्म से सीधा जुड़ा हुआ है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला की मूर्ति राम जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रही है। यह शुभ दिन 22 जनवरी 2024 का होगा, जिसमें देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोग अयोध्या में एकत्रित हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के इस पवित्र का गवाह बन रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह पर हूं जो भगवान के राम से सीधे जन्म से सीधे जुड़ा हुआ है। यह जन्मभूमि आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे एक हवन यज्ञशाला दिख रही है। यज्ञशाला पूरी तरीके से राम के जन्म से जुड़ी हुई है। यह यज्ञशाला भगवान राम के जन्म का गवाह है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल त्रेता युग में कौशल नरेश के क्षेत्र में आता था, यानी यह कौशल राज्य के क्षेत्र का एक हिस्सा हुआ करता था। और उस दौरान जब राजा दशरथ के चौथे पन में राजा दशरथ को कोई संतान पैदा नहीं हुई तो राजा दशरथ और उनकी प्रजा दुखी रहने लगी। राजा दशरथ ने प्रजा के साथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ से जब अपनी समस्या पर विचार विमर्श किया तो कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दिया कि श्रृंगी ऋषि की अगुवाई में पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया जाए। चूंकि यह कौशल क्षेत्र मंगोलिया तक फैला हुआ था, ऐसे में उस पवित्र स्थल की खोज की जाने लगी और वह पवित्र स्थल की खोज इस मक्ख क्षेत्र पर आकर के समाप्त हुई। महर्षि वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि और विश्वामित्र की अगुवाई में यहाँ पर यज्ञशाला बन करके तैयार हुई, जहाँ पर पुत्र कामेष्ठ यज्ञ किया जाना था। लेकिन उस समय समस्या आ गई कि यज्ञ के दौरान जिस पवित्र जल से आचमन किया जाना था वह पवित्र जल कहाँ से लाया जाए। ऐसे में उनके कुलगुरुओं ने और उन ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दी कि गोंडा के सन्निकट उद्यालक ऋषि तपस्या रत हैं, उनसे इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और श्रृंगी ऋषि, तीनों ऋषियों ने मिल करके उद्यालक ऋषि से अनुनय विनय किया और उन्होंने बताया कि राजा दशरथ के लिए पुत्रिष्ट कामेष्ठ यज्ञ किया जाना है, जिसके लिए पवित्र जल की आवश्यकता है। क्योंकि उद्यालक ऋषि तिर्रे नदी के पास तपस्यारत थे, ऐसे में उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से एक रेखा खींच दी और तिर्रे तालाब से होकर के एक नदी बह निकली। वह पवित्र नदी मनोरमा नारी के नाम से विख्यात हुई और उसी पवित्र नदी के जल से पुत्र कामेष्ठ यज्ञ में आचमन किया गया और पुत्र कामेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ के संपन्न होते ही जिस यज्ञशाला को देख रहे हैं वही पवित्र स्थली है जहाँ पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया था श्रृंगी ऋषि की अगुवाई में, वशिष्ठ मुनि के कहने पर, विश्वामित्र की अगुवाई में। वह यहीं पर यज्ञशाला से अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए। वह वही खीर थी जिसके खाने से राजा दशरथ की तीनों रानियों को राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। यज्ञशाला से प्राप्त यानी अग्निदेव के हाथों से प्राप्त उस पवित्र खीर से कौशल्या, कैकेयी ने अपनी छोटी बहन सुमित्रा को 1/3 हिस्सा खाने को दिया। इसके फलस्वरूप सुमित्रा से 2 पुत्र पैदा हुए, जिसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम गिना जाता है। चूंकि 500 वर्षों तक लगातार रामलला को स्थापित करने के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे आताताइयों से लड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी इस रामलला को स्थापित करने के लिए। और यह पवित्र स्थली जहां पर आप देख रहे होंगे पीछे मनोवर नदी है, जो समय समय पर आप पीछे देख रहे होंगे, यह वही नदी है जिसे उद्यालक ऋषि ने अपनी तर्जनी उंगली से रेखा खींच करके निकाला था। इसको मनोरमा या मनोवर नदी के नाम से जाना जाता है। यह वही पवित्र स्थली है। पूरे हम चाहेंगे पूरे ग्राउंड को, पूरे पाउंड को एक बार कैमरे की जद में लेकर के दिखा दें। यह पवित्र वही यज्ञशाला है। पीछे एक मंदिर निर्माणाधीन है जो पूरी तरीके से राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर का प्रतिरूप है। यहाँ पर राम मूर्ति का विग्रह होना है, यानी स्थापना होनी है। और यह पूरी तरीके से गोमुख के आकार पर बनी है, यानी आगे पतला और पीछे चौड़ा होता हुआ। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पूरी तरीके से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का प्रतिरूप, उसकी प्रतिकृति देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पर अगर आप रामलला का दर्शन अयोध्या में करना आते हैं और यहाँ मख क्षेत्र में इस पवित्र मख स्थली का दर्शन नहीं करते हैं, जहाँ जो पवित्र स्थली भगवान राम के पृथ्वी पर अवतरण का कारण बनी, तो निश्चित तौर पर आपका जो यह दर्शन होगा अयोध्या अधूरा रह जाएगा। एक खास बात आपको बताना है, अगर हमारे माइक में आवाज़ आ रही होगी तो आपको भगवान राम नाम के संकीर्तन की धुन सुनाई पड़ रही होगी। यह धुन अनवरत 12
सालों से इसलिए चली आ रही है कि यहाँ पर जो तपस्यारत, यहाँ पर जो भगवान राम की साधना में लीन ऋषि मुनि और साधु संत हैं, वह लगातार 12 सालों से अनवरत राम धुन का संकीर्तन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके राम लला अयोध्या में विराजमान हो, उस पवित्र स्थली पर जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था वहाँ पर विराजमान हो, तभी उनका प्रण पूरा होगा। और आज उनका वो 12 सालों बाद प्रण पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए लाखों लोगों ने, लाखों राम भक्तों ने अपनी आहुति दे दी। बहुत सारे लोगों ने, मीर जकी जैसे, बाबर जैसे आताताइयों से जिन लोगों ने लोहा लिया, उनको भारत छोड़ने पर मजबूर किया। राम जन्मभूमि को बाबर के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी। आज वो पवित्र समय आने वाला है। आप सभी लोगों को जो देश दुनिया से आ रहे हैं उनको बता दें कि अगर आप इस मख क्षेत्र यानी मखौड़ा धाम में आना चाहते हैं तो बस्ती जिला मुख्यालय से रेलवे स्टेशन जो सबसे नज़दीकी है, बस्ती जिला मुख्यालय, यहाँ से 57 किलोमीटर दूर है बस्ती जिला मुख्यालय। अगर आप अयोध्या से दूरी की बात करें तो अयोध्या से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन चुका है। बंगलौर के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, अहमदाबाद के लिए, कलकत्ता के लिए तमाम जगहों से उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने आते हैं, मखौड़ा के इस पवित्र मख धाम का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, इस यज्ञ स्थली का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका दर्शन अधूरा रह जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं कि भगवान राम के उस पवित्र इस धरा पर, जहाँ जिसकी वजह से उन्होंने पृथ्वी पर अवतरण लिया, उस धरा का दर्शन करें, तो आप 20 किलोमीटर अयोध्या से चलकर इस जगह पर जरूर आएँ। और आपको बता दें, यहाँ से ही, इस मखधाम से ही 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होती है। और सरकार ने जो 84 कोसी परिक्रमा के लिए रोड बनाने की घोषणा की थी, उसके लिए सरकार द्वारा बजट की भी जारी कर दिया गया है। कुछ दिनों में या एकाध सालों में यहाँ पर 4 लेन पूरी चौड़ी पैचिंग के साथ आपको रोड मिलेगी। और यहाँ से पहला जो यात्रा ऋषि मुनियों द्वारा 84 कोस की शुरू की जाती है, लगभग 40 किलोमीटर का दायरा बस्ती के क्षेत्र में आता है। और राम रेखा नदी पर जा करके, राम रेखा जैसे स्थल पर जब ऋषि यहाँ के साधु संत जो 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, पहला पड़ाव जो है राम रेखा नदी पर, राम रेखा के पर जा करके वहाँ पर होता है। 40 किलोमीटर के दायरे के बाद कुछ क्षेत्र अम्बेडकर में नगर में और सबसे ज़्यादा क्षेत्र अयोध्या जनपद के क्षेत्र में आता है। उसके बाद बाराबंकी, गोंडा से होते हुए आकर फिर समाप्त हो जाता है 84 कोसी यात्रा। तो मित्रों, मैं बता दूं कि आप के नज़र में हो सकता है ये मखौड़ा धाम पवित्र मख क्षेत्र ना हो, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करें कि ये वीडियो अपने से ज़्यादा राम भक्तों को शेयर करें, जिससे मख क्षेत्र और मखौड़ा धाम के बारे में लोग जान पाएँ। या वही मखौड़ा धाम है जहाँ पुत्र कामेष्ट यज्ञ श्रृंगी ऋषि में कराया था। मुझे वो चौपाई रामचरितमानस की याद नहीं है, लेकिन मैं वो चौपाई एक बार आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा, क्योंकि वो चौपाई ही रामचरितमानस में सिद्ध करती है कि पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ था। जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक चौपाई का जिक्र आता है रामचरितमानस में। एक बार भूपति मनमाही, भय गलान मोरे सुतनाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लान हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए। वही गुरु जो गुरु वशिष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। बस्ती जनपद, जिसका नाम आज बस्ती जनपद है, बस्ती जनपद नहीं था, बल्कि यह वशिष्ठी के नाम से जाना जाता था। यह वशिष्ठी अपभ्रंश होते हुए धीरे धीरे बस्ती जनपद के नाम से जाने लगा। तो जब अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उन्होंने उनसे प्रणाम करके अनुनय विनय करते हैं, तो वह श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। अब जो दूसरी चौपाई आती है, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। इस यज्ञस्थली पर जाएंगे तो जो आपको वो लिखी हुई चौपाई आपको मिलेगी। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चारु कंडलीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उससे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी खीर लेकर के प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाव सिद्ध तुम्हारा, या हवि बाट देव नृपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था
तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो ऐसा भाग बनाकर बांट दो। एक दोहा और चपाई के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस पवित्र स्थली से जुड़े इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो पाए शेयर करें। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं, भगवान राम में आपके प्रति आपकी आस्था है, आपको गर्व है कि 500 सालों के बाद अयोध्या में भगवान राम लला विराजमान होने जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के जरिए इस पवित्र स्थली के बारे में लोगों को जानकारी देना भी जरूरी है। तब अठस्य भय पावक सकल सभय समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाये। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। और फिर क्या हुआ? कई कह नृप सो दयऊ रहो सो उभय भाग पुन भयऊ, कौशल्या कई हाथ धरी दीन सुमित्ता मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा रह गया उस पर फिर 2 भाग हुए। राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख कर और उनको बाकी बचा हुआ भाग सुमित्रा को दे दिया। इस तरीके से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की इस धरा पर, इस पृथ्वी लोक में प्राकट्य हुआ और भगवान राम प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। तीनों लोक में हर्ष व्याप्त हो गया, पुष्प वर्षा होने लगी और इस पवित्र स्थली जो भगवान राम के जन्म का गवाह बना, मख क्षेत्र, वहाँ से मैं बृहस्पति कुमार पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।